दुनिया भर में प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर बढ़ती चिंता के बीच असम के गुवाहाटी का एक स्कूल कईयों के लिए मिसाल बन रहा है। स्कूल का नाम है अक्षर फाउंडेशन। इसकी एक मुहिम जन जन की मुहिम में तब्दील हो रही है। ये स्कूल बच्चों की एकेडमिक फीस की जगह उनसे प्लास्टिक वेस्ट लेता है। गुवाहाटी के बाहरी इलाके पामोही में बसे अक्षर फाउंडेशन ने जब ये अनोखी पहल शुरू की तो इलाके के कुछ लोगों को अटपटा सा लगा, लेकिन समय के साथ अब दूसरे लोग भी इस कदम को सराहने लगे हैं। पेश है मंजर आलम की ये खास रिपोर्ट। स्कूल बस से उतर रहे इन सभी बच्चों में एक बात समान है। इन सभी ने अपने हाथों में प्लास्टिक बैग पकड़ा हुआ है। इस बैग में प्लास्टिक वेस्ट है जो सभी बच्चे अपने अपने घरों से भर कर लाए हैं। क्लास में दाखिल होने से पहले वो प्लास्टिक वेस्ट को उस कमरे में रख देते हैं जहां इन प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा किया जाता है। इन स्टूडेंट्स को सप्ताह में एक दिन अपने अपने घरों से प्लास्टिक लाना होता है। हर क्लास का वेस्ट मटेरियल लाने का एक दिन तय किया गया है। इस वेस्ट को स्कूल अथॉरिटी स्वच्छ भारत फीस के रूप में स्वीकार करता है। कमरे में जमा इन प्लास्टिक वेस्ट को स्कूल अथॉरिटीज रिसाइकिल करते हैं। जिन प्लास्टिक वेस्ट को पहले गांव वाले जला देते थे, आज इन्हें रिसाइकिल कर इनसे ईंट बनाई जाती है। हर एक बच्चा घर से प्लास्टिक लाता है और उसको हम स्वच्छ भारत फीस के रूप में हम लेते हैं। हम कहते हैं कि हम आपसे कोई मॉनेटरी फीस नहीं लेते, पैसे नहीं लेते हैं। स्कूल में पढ़ते हैं, दोपहर में खाते हैं, बस ले आती है, बस रखने जाती है, तो हमें कोई फीस हम नहीं लेते हैं। तो पेरेंट्स को हमने अनुरोध किया कि आप कम से कम स्वच्छ भारत फीस जरूर दें, तो हमारा जो माहौल है वो भी अच्छा रहेगा, हमारा पूरा परिवेश अच्छा रहेगा, बच्चे भी सीखेंगे, पेरेंट्स भी सीखते हैं, तभी पेरेंट्स भी प्लास्टिक नहीं जलाते हैं। तो ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग की व्यवस्था है हमारे स्कूल में। तो इसके लिए बहुत सारे शुभ चिंतकों ने हमें कहा है कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। अक्षर फाउंडेशन स्कूल को परमिता शर्मा और माजिन मुख्तार ने साल 2016 में गुवाहाटी से सटे पामोही में 20 बच्चों के साथ शुरू किया था। अक्षर फाउंडेशन की शुरुआत बांस और पुआल से बनी झोपड़ी में हुई। स्कूल की बनावट ऐसे की गई ताकि क्लास हवादार रहे, लेकिन इन क्लास में ठंड के दिनों में बैठना मुहाल हो जाता था। आसपास के गांव वाले ठंड से बचने के लिए बड़ी संख्या में प्लास्टिक का कचरा जलाया करते थे, जिसका धुआं क्लास में भर जाता था। ये धुआं बच्चों की सेहत के लिए घातक था। इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले गांव के बच्चों को स्कूल तक लाना था, जो कि आसान नहीं था, क्योंकि अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को स्कूल के बजाय पास के पत्थर के खदानों में काम करने के लिए भेजते थे। यहाँ वो एक दिन में लगभग 200 रुपए कमाते थे। शर्मा और माजिन मुख्तार ने घर घर जाकर लोगों को पढ़ाई की जरूरत के बारे में जागरूक किया। साथ ही उन्होंने अपने बच्चों को उनके स्कूल में भेजने को कहा, जहां उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। बस यहीं से अक्षर फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत फीस की अनोखी पहल की। आज अक्षर फाउंडेशन में 100 से अधिक स्टूडेंट्स हैं। यहाँ क्लास 1 से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होती है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की मान्यता हासिल है। अक्षर टीम ने एक नया एजुकेशन मॉडल डेवलप किया, जिसके तहत सीनियर स्टूडेंट्स अपने जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जिसके लिए उन्हें टॉय मनी के रूप में पैसे भी दिए जाते हैं। तो इस यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स लोगों स्टूडेंट लोगों का नीड्स फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग, जो बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं पर डे का, उन लोग को जो पॉइंट्स मिलता है उसमें लाइक बिहू हो, पूजा में उन लोग उसमें से किसी को कुछ चीज़ चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़न से। और किसी का पेरेंट्स को पैसा नीड्स है तो पेरेंट्स को फ़ोन करके हम लोग पूछते हैं आपका मतलब ये नीड है कि या नहीं है। ये नीड है तो उन लोगों को हम कैश भी प्रोवाइड करते हैं। वो बच्चे जो पत्थर के खदानों में काम करते थे, आज शिक्षा पा रहे हैं। अक्षर फाउंडेशन की मुहिम यहीं खत्म नहीं होती है। वो बच्चों को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि स्कूल से निकलने के बाद वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सके।
इसके लिए अक्षर फाउंडेशन ने स्कूल कैंपस में ही वोकेशनल ट्रेनिंग सेटअप की है। यहाँ स्टूडेंट्स को कारपेंटर, टेलरिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, इलेक्ट्रीशियन जैसी कई वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। स्टूडेंट्स के बनाए सामानों को बेचने से जो मुनाफा होता है उसमें स्टूडेंट्स को भी उनकी हिस्सेदारी दी जाती है। আমি ইয়াতে টেবুল, ডেস্ক, বেঞ্চ এইবোৰ বনাই শিকিছোঁ। আমি ইয়াতে ফ্লাৱাৰ ষ্টেণ্ড বনাইছোঁ আৰু বুক ষ্টেণ্ড আৰু বেঞ্চ আৰু ফল্ডিং চেয়াৰ বনাইছোঁ আৰু টেবুল আৰু মানে মন্দিৰৰ হেৰি বনাইছোঁ। यहाँ पर बैग, कुर्ती और साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट ये सब सीखते हैं हम लोग। अक्षर फाउंडेशन में स्वच्छ भारत फीस की ये कोशिश आज भी जारी है। अक्षर फाउंडेशन की शिक्षा मॉडल को अब सरकार भी महत्व देने लगी है और असम के कई सरकारी स्कूलों में इसे लागू भी किया गया है। यहाँ अक्षर फाउंडेशन मुख्य भूमिका निभा रहा है। ये स्कूल आज भी लोगों के निजी तौर पर दिए डोनेशन के सहारे ही चल रहा है। शिक्षा और स्वच्छता को हर घर तक पहुँचाने की अलग जगह हुई है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।